हेलो इन्वेस्टर्स। बचपन में स्कूल से लेकर कॉलेज में हमारे एजुकेशन कंप्लीट करने तक सोसाइटी से या टीचर से हमें यही सीखने मिलता है कि हमें अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छा जॉब करना होगा और पैसे कमाने होंगे। जॉब करने के तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, मगर ये एक अधूरा नॉलेज है। हम भी यही समझते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन यानी ज़्यादा इनकम, और बड़े होकर हम कोई जॉब या बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर वक्त हमें मजबूरी में अपना पसंदीदा फील्ड छोड़कर अनचाही फील्ड में पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ता है और हम इस कॉम्पिटिटिव दुनिया की रैट रेस में शामिल हो जाते हैं। इस रेस में वन वे एंट्री होती है। आप अंदर तो आ सकते हैं मगर बाहर नहीं निकल पाते, और सारी भूलभुलैया में आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी अपनी पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इनकम के मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करना और अनचाहा काम करने से जल्द से जल्द छुटकारा पाना, जो कि आपकी पैसिव इनकम से ही हो सकता है। पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है सेविंग। आपको काम करके यानी एक्टिव इनकम सोर्स से जो भी इनकम होगी उसे आपको खर्च करने से पहले सेव करना होगा। लोग अक्सर इनकम मिलते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं, और अगर उसमें से कुछ बच जाए तो उसे सेव करते हैं। तो हमें इनकम होते ही फर्स्ट प्रायोरिटी सेविंग को देनी चाहिए, बाद में खर्चे करने चाहिए। ये एक हैबिट डेवलप करना होगा। ओनली सेविंग से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 4 to 5% पर ईयर। यानी अगर आप 1 लाख सेव करते हो तो अगले साल वो 95,000 के अराउंड रह जाएंगे। यानी कि लास्ट ईयर 1 लाख में आप जितना सामान खरीदी कर सकते थे उसे अब इन्फ्लेशन की वजह से 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके खरीदना होगा। इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को धीरे धीरे साल दर साल कम करता जाता है, मगर ये बात आपको पता लगे बिना इसे 2 एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जहां पर आप जॉब करते हैं वहां फर्स्ट सिचुएशन में आपकी सैलरी इस साल नहीं बढ़ी और इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया। वही दूसरे एग्जाम्पल में इन्फ्लेशन 10% बढ़ा और आपकी सैलरी 5% बढ़ी। इन दोनों एग्जाम्पल में आप कौन सी सिचुएशन में खुश होंगे, जरा सोचिए। ज्यादातर लोग सेकेंड सिचुएशन में खुश होते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपकी सैलरी में 5% हाइक जो मिली है। मगर देखा जाए तो दोनों भी सिचुएशन में आपको 5% कैपिटल लॉस हुआ है। यह एक मनी इल्यूजन है जो आपको आपका लॉस होते हुए भी अच्छा फील करवाता है। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास इतने पैसे होते हुए भी वो बिजनेस रन करते रहते हैं। इसका बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। बड़े बिजनेसमैन जिनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ है, उनके लिए सामान्य लोग कहते हैं अगर ये काम करना बंद कर दे तो उनकी 20 से 30 पुश्तें आराम से एंजॉय कर सकती है। मगर मैथ्स तो कुछ और ही कहता है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अगर आप 5% इन्फ्लेशन से साल दर साल कम करते जाते हो तो 100 साल में उसकी वैल्यू 59 करोड़ के अराउंड रह जाएगी। अगर ऐसा ही 150 सालों तक चला तो वही 10,000 करोड़ केवल 4.5 करोड़ के आसपास ही रह जाएंगे। इसीलिए उन्हें भी इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी होता है। तो समझते हैं इसे कैसे बीट किया जाए। आपको डेप्रिसिएटिंग एसेट्स को बिना जरूरत नहीं खरीदना चाहिए। डेप्रिसिएटिंग एसेट्स यानी वो चीजें जिनकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार्स, एक्सपेंसिव कपड़े एक्सेट्रा। और एप्रिसिएटिंग एसेट्स को यानी जिनकी वैल्यू साल दर साल ग्रो करती है, उन्हें खरीदना चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न्स कमाने होंगे। इन्फ्लेशन रेट से जितने भी परसेंट ज़्यादा अर्निंग होगी वही आपकी रियल अर्निंग होगी। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स इत्यादि से जो भी अर्निंग होगी वो अनसर्टन होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। अब जरा सोचिए, रिस्क कहाँ नहीं है। रोड क्रॉस करने में भी तो रिस्क है। रिस्क आती है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी पूरी नॉलेज ना होने से। तो यही इन्वेस्टमेंट की नॉलेज शेयर करने के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। इस पर आपको आसान भाषा में कम समय में क्वालिटी नॉलेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसे अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने मिलता है, जो कि सबसे पावरफुल इफेक्ट है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग ये एक दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग को हम डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। हम आशा करते हैं आपको इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस समझ आई हो और आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। धन्यवाद।